नमस्कार, मोनिका सक्सेना। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से प्राणायाम करके भी हम फिट रह सकते हैं और थोड़ा सा वॉक अगर हम कर लेते हैं साथ में तो हमारा जो बॉडी है वो पूरी कंट्रोल में हमारे रह सकती है। क्योंकि बीमारी कब किस समय हमारे पास आए ये हमें नहीं पता। कोई भी रीज़न हो सकता है बीमारी आने का, कुछ भी कारण आपको पता भी नहीं चलेगा और एंट्री कर जाएगी बीमारी। और कोई भी बीमारी का एंट्री होने के बाद उसका जब तक हम उसके लिए उपचार नहीं करेंगे, या तो हम योग से जुड़ें या फिर हम उसकी दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहें, तब तक उससे पहले हमारे पास उसका रिज़ल्ट हमारे पास पॉजिटिव में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राणायाम की आदत डालिए। प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे अगर योग नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आसन नहीं हो पाते कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्राणायाम की जब हैबिट हो जाएगी तो आपका मन शांत रहेगा। एक एज आने के बाद हमें प्राणायाम की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कपालभाति, अगर हम कपालभाति करते रहें तो बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वो कपालभाति का भी एक टाइम पीरियड है कि कम से कम, अब ये नहीं कि आपने 2 मिनट करा और बस हो गया काम, ये नहीं करना है। उसके लिए भी क्या करना है, कम से कम 10 मिनट, और अगर आप दे सकते हैं तो 45 मिनट डिवाइड करिए। आप खाना खाने के लेकिन 4 घंटे बाद ही करना चाहिए कपालभाति, क्योंकि प्रॉपर पेट पे ही उसका प्रेशर होता है। तो जब हम सांस को गहरी लंबी करते हैं और गहरी लंबी सांस करने के बाद में कपालभाति करने बैठते हैं तो हमें इतना रिलैक्स होता है और इतना अच्छा हमारा बॉडी के अंदर फंक्शन होने लगता है, अपने आप सारे ऑर्गन बहुत अच्छे काम करते हैं। तो वो उसको सही रखने के लिए हमें प्राणायाम से जुड़ना ही पड़ेगा। अगर कभी भी प्रॉब्लम गले में आती है तो हमें क्या करना है, सिर्फ डेली में एक सुबह आपको 2 गिलास गर्म पानी, थोड़ा गर्म होना चाहिए ताकि आप सिप करके पी सकें। और दूसरी बात ये है कि पूरा दिन गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरा दिन अगर हम गर्म पानी पियेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम एकदम स्लो इस तरह से। रिलैक्स हमें लेफ़्ट साइड से ही करना है। तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमने अनुलोम विलोम बिल्कुल स्लो में करा, लेफ़्ट से ही शुरू करके, और उसको समाप्ति भी हम लेफ़्ट से ही करेंगे। कभी भी सांस, डबल सांस, जैसे आवाज़ आती है, कभी कभी आवाज़ें आती हैं, हमें अपनी ही सांस ले रहे हैं और हमें आवाज़ आती है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, भस्त्रिका करना है। वो थोड़ा फास्ट है। वो अगर ये प्रॉब्लम होती है या साइनस की प्रॉब्लम होती है तो आप भस्त्रिका को थोड़ा सा, सांसों को जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। कैसे, रिलैक्स। अब गर्मियों में हमें भस्त्रिका राइट से शुरू करनी चाहिए और लेफ़्ट से ही, लेफ़्ट से निकालना चाहिए, फिर लेफ़्ट से लेके राइट से, और राइट में ही हमें उसको पूर्ण विराम देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हमें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह से इसको शुरू करना है, अपने लाइफ में लाना है, ताकि अपने लाइफ स्टाइल में अगर हम लाएंगे तो हम काफ़ी ठीक रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गहरी लंबी सांसें हमें लेने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो आप देखिएगा, फील करिएगा, बिल्कुल स्लो तो हम कभी नहीं लेते हैं, सिर्फ प्राणायाम में ही हम लेते हैं। तो हम सांस कैसे लेते हैं, नॉर्मल चल रही है हमारी, तो इसको जब हम गहरा लंबा लेते हैं इस तरह से, रुकना नहीं है, कहीं प्रेशर नहीं डालना है।
तो उससे क्या है, हमारा मेडिटेशन भी होता है, क्योंकि अब जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारा मेडिटेशन तो होएगा ही। उसमें कैसे करना है, कभी भी हार्ट में अगर आपको लगे कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत फील ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ पे बहुत पेन सा हल्का हो रहा है, आप सीधे गहरी लंबी सांस लीजिए। कहीं भी अगर बहुत एकदम पसीना आ रहा है और एकदम से आपको लग रहा है कि घबराहट सी फील हो रही है, तब भी गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस का अपने शरीर पे, हमारे शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट होता है, ये समझ लीजिए। कभी भी कोई बहुत टेंशन में हो, बहुत टेंशन में हो, तब तो कुछ समझ नहीं आता है कि हम जब बहुत टेंशन में होते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन अगर हम उसको गहरी लंबी सांस लेंगे तो वो टेंशन भी हमारी ख़त्म हो जाती है, टेंशन की तरफ हमारा ध्यान जाना ख़त्म हो जाता है। टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती है, टेंशन तो पूरी लाइफ में चलेगी चलेगी, लेकिन हमारा उधर ध्यान जाना ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ गहरी लंबी सांस लेनी है। किस तरह से, एक अपान वायु मुद्रा, ये हमने वायु मुद्रा लगाई है, देखिए। उसके बाद हमने ये 2 उंगलियों को टच करा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट के लिए और लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये इसको हमें लगाए रखना चाहिए थोड़ी देर, जब भी आप टीवी देखें तो आप इसको लगा लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब भी घबराहट हो, गहरी लंबी सांस लीजिए, चाहे वो आप लेटे हुए हों, चाहे आप बैठे हों, चाहे आप खड़े हुए हों, किसी भी पोजीशन में आप गहरी लंबी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके लिए कभी भी हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम आसन बिछाएंगे, बैठेंगे, उसके बाद हम करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप गहरी लंबी सांस लीजिए। जब सांस प्रॉपर हमारे शरीर में जाती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बॉडी में सही रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो कहीं भी बॉडी में जॉइंट पेन हो या फिर जैसे बैक पेन हो जाता है, वो सब में एकदम रिलैक्स फील हम करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, गहरी लंबी सांस का अभ्यास, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आपका अपने आप हो जाएगा। उसके लिए ये अगर आपने 3 चीज़ें आपने कर ली तो आपको मेडिटेशन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा, आप बस गहरी लंबी सांस, आप खड़े हुए हों, मेट्रो में भी जा रहे हों, गहरी लंबी सांस करिए। सिर्फ आपको क्या करना है, सांस लेनी है स्लो, बिल्कुल बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो छोड़नी है, फास्ट नहीं करना है। गहरी लंबी सांस हमेशा स्लो, और रोकना नहीं होता है। कई लोग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं कि गहरी लंबी सांस लेते हैं, फिर रोक लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, रोकना नहीं है, क्योंकि किसी का पता नहीं है कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कि साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है। तो सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ गहरी लंबी सांस लें और सिंपल छोड़े, बिल्कुल स्लो। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं 2 बार करके बताती हूँ। आप एक बार फ़ील करके देखिएगा, मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। अगर नहीं भी होता है तो वो होने लगेगा। ये अपना एक्सपीरियंस होता है, तभी इंसान शेयर करता है कोई बात। आप करके देखिए और फिर अपना विचार ज़रूर बताइए कि हाँ, कैसा फ़ील करा आपने। नमस्कार।